नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। क्या राहुल गांधी के पास भारत के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक लंबे समय से उठता रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मामला कई बार कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, लेकिन कोर्ट ने भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सवाल यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर उसकी विदेशी नागरिकता पर सवाल उठता है तो क्या उसे सामने आकर अपने ऊपर लग रहे ऐसे गंभीर आरोप का जवाब नहीं देना चाहिए? सच्चाई क्या है ये क्या उसे नहीं बताना चाहिए? ये चुप्पी क्यों? इस चुप्पी का क्या मतलब है? चुप्पी का दो ही मतलब हो सकता है, या तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, या फिर ये आपका अहंकार है कि कोई कुछ भी कह ले, कोई भी आरोप लगा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं एक राज परिवार से ताल्लुक रखता हूं, नेहरू गांधी राज परिवार से आता हूं जो हर सवाल से ऊपर है। अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मुद्दे को बार बार उठाया है, और उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी के पॉलिटिकल लाइन से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की बात करते हैं, ये सही है, ये एक फैक्ट है। लेकिन जब वो किसी मुद्दे को उठाते हैं और जो फैक्ट्स वो लेकर के आते हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप अनदेखा नहीं कर सकते। उनके अपने सूत्र भी हैं, और जब वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसका जीना मुश्किल तो कर ही देते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं कि तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता को जिस आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा हुई थी, उसके मुख्य याचिकाकर्ता भी यही सुब्रमण्यम स्वामी थे। अब आप जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप क्या हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था बैक ऑप्स लिमिटेड। इस कंपनी में वो डायरेक्टर थे। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2006 में ब्रिटिश सरकार के पास अपना एनुअल रिटर्न, जो हर कोई फाइल करता है, वो उन्होंने फाइल किया जिसमें उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया है। अब इसके समर्थन में स्वामी ने सबूत भी पेश किया। इस शनिवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है। एक ट्वीट करके एक्स पर एक उन्होंने मैसेज डाला है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस एनुअल रिटर्न की कॉपी को, तथाकथित जो एनुअल रिटर्न है उसकी कॉपी को फिर से शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि इस एनुअल रिटर्न की कॉपी में राहुल की जन्म तिथि ये मेंशन किया हुआ है जो 19 जून है, उनकी नागरिकता ब्रिटिश ये बताया गया है, कंपनी में उनकी पोजीशन डायरेक्टर का है, ये सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है इस एनुअल रिटर्न में। अब इस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी याद दिलाया है कि इस संबंध में उन्होंने 2019 में भारत सरकार को एक पत्र लिखा था और जांच की मांग की थी। उस वक्त राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे। अब स्वामी के पत्र पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और उनसे 15 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो गृह मंत्रालय ने स्वामी के लेटर पर एक्शन लेते हुए राहुल गांधी से पूछा कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। सारे विवरण उस लेटर में मेंशन किया हुआ है, स्वामी के लेटर के जो भी डिटेल्स थे वो उसमें मेंशन किया हुआ था, और गृह मंत्रालय ने कहा कि आप 15 दिनों में इसका जवाब दीजिए। अब गृह मंत्रालय की तरफ से यह पत्र 29 अप्रैल 2019 को लिखी गई, लेकिन इस पर क्या एक्शन हुआ आज तक किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। राहुल गांधी ने आखिर इसका कोई जवाब दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और अगर दिया तो क्या कहा? अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा? देश की जनता को क्या यह जानने का हक नहीं है? स्वामी ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर आज तक सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को देना चाहिए।
वैसे मैं आपको बता दूं कि यह मामला 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, एक बार 2015 में और दूसरी बार 2019 में। दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जो याचिका थी राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित, इसको खारिज करते हुए इसे फ्रीवलस कहा और कहा कि यह भटकावपूर्ण जांच शुरू करने का एक प्रयास है। अब सोचिए कि इतने गंभीर मामले में कोर्ट ने कैसी टिप्पणी की, कहा फ्रीवलस है, ये आप भटकावपूर्ण जांच शुरू करवाना चाहते हैं। अदालत ने किस आधार पर यह कहा, यह समझना मुश्किल है। जब इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो कम से कम इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। आप जांच तो करवा सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको फ्रीवलस कह रहे हैं आप भटकाना चाह रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर यह कहा, यह समझना तो बहुत मुश्किल है। अब हद तो तब हो गई जब मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऐसी ही एक याचिका, इसी संबंध में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता से संबंधित एक याचिका को सुनते हुए इसको खारिज तो किया ही, साथ में यह भी कहा कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी रूप में उनकी राष्ट्रीयता को ब्रिटिश बताती है तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंपनी कह दे कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक बन जाएंगे इससे। तो भाई कैसे, मतलब वो भी ब्रिटेन की सरकार के पास अगर कोई एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या। आपका ये कहना किसी कंपनी ने कह दे, पहले आप ये जांच तो करवाइए कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने लाया गया है ये सही है, गलत है, फर्जी है, क्या है। अगर सही है तो बहुत गंभीर मामला है, और फर्जी है कि नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो जांच तो होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई किसी भी कंपनी के कहने से क्या होता है। अब ये भी समझ से बाहर था। और मजे की बात यह है कि उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, जिन्होंने ये पूछा था, जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई कंपनी कह दे कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो क्या उस कंपनी के कह देने से राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हो जाएंगे। तो ये रंजन गोगोई ने ही कहा था, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या ये काफ़ी नहीं है कि जांच शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या परेशानी है। और कोई भी आरोप लगता है किसी के ऊपर तो जांच तो होनी चाहिए, लेकिन ये समझ से बाहर है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। अब जुलाई में, इसी साल जुलाई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ऐसी ही एक जनहित याचिका को खारिज किया। लेकिन जब याचिका वहां पे फाइल हुई तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस याचिका को, इस पे फैसला सुनाने के लिए हम लोग सही प्लेटफॉर्म नहीं है, और आपको ये वापस लेकर के और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, इससे संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास आप जाइए और फिर ये देखिए कि इस मामले की सच्चाई क्या है। तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इसको वापस ले लिया, इस PIL को। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि याचिकाकर्ता को ये मामला जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास ले जाना चाहिए, कोर्ट एक सही फोरम नहीं है। तो चलिए, उन्होंने एक तर्क दिया, कहा कि भाई हम लोग इसका फैसला नहीं कर सकते, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास जाइए, जो कि नागरिकता संबंधित जो भी इस तरह के विवाद आते हैं उसका फैसला वो सुना सकते हैं, उस पर निर्णय ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वह एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा। कोर्ट ने मेरिट पे कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास ले जाइए। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। अब देखिए, राहुल गांधी के पास विदेशी नागरिकता है कि नहीं, ये जांच का विषय है, और इसकी जांच तो होनी ही चाहिए क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और भारत का संविधान दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करता। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोहरी नागरिकता का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। यही सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, उनका यह कहना है कि 2004 में जब UPA की सरकार बन रही थी तो सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन जब वो उस वक्त के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से मिलने गई तो राष्ट्रपति ने उनको कहा कि उनकी दोहरी नागरिकता, देखिए सोनिया गांधी जन्म से इटली में वो पैदा हुई और ये कहा जाता है कि उनके पास इटली की भी नागरिकता है। इस बारे में भी तथ्य क्या हैं किसी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि आपकी जो दोहरी नागरिकता है वो आपके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, और उन्होंने कहा कि आपको नहीं बनना चाहिए। और कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक जब कलाम ने ऐसा कहा उसी वजह से सोनिया गांधी पीछे हटी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।
वैसे कांग्रेस ने और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन आज तक इस बात का भी कोई साफ साफ जवाब नहीं आया है कि सोनिया गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या नहीं है। भारत की नागरिकता तो उनके पास है भी, लेकिन इटली वहां जो पैदा होता है उसकी नागरिकता वो देता है और वहां दोहरी नागरिकता चलती भी है। तो ये इसका भी कोई साफ साफ जवाब अभी तक नहीं आया है कि सोनिया गांधी के पास दोनों देशों की नागरिकता है या नहीं है। इसका साफ साफ जवाब भी आना चाहिए। और स्वामी ने जैसा कहा, अगर ये एक मुद्दा बन जाता है प्रधानमंत्री बनने की राह में, तो राहुल गांधी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो ये जरूरी है कि वो वस्तु स्थिति को इस देश को बताएं। अब सोनिया गांधी वाली बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी को तो ये साफ करना होगा और उन्हें यह साफ करना चाहिए कि इस मामले में फैक्चुअल पोजीशन क्या है। जिस डॉक्यूमेंट की चर्चा की जा रही है, जिस एनुअल रिटर्न की चर्चा की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। और देखिए, सवाल तो मोदी सरकार से भी पूछना पड़ेगा कि जब गृह मंत्रालय ने इस मामले में बाकायदा एक पत्र लिखा राहुल गांधी को, तो फिर उसका फॉलो अप क्यों नहीं हुआ। पत्र में लिखा हुआ है कि 15 दिन में आप इसका जवाब दीजिए, तो क्या उन्होंने जवाब दिया? और जवाब नहीं दिया तो आपने क्या एक्शन लिया? वस्तु स्थिति क्या है ये तो बताना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता और ब्रिटिश नागरिकता जिसकी बात की जा रही है, इसके संबंध में राहुल गांधी और मोदी सरकार दोनों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश को यह जानने का अधिकार है कि जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसकी नागरिकता पर वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि उसकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी जल्दी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दें, वस्तु स्थिति से देश को परिचित कराएं, उतना बेहतर होगा। दोनों के हित में होगा, राहुल गांधी के भी हित में और नरेंद्र मोदी सरकार की विश्वसनीयता के लिए भी यह बेहतर होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।